मेरे महबूब कयामत होगी। किशोरदा, एक जादुई सफर, मस्ती भरे अंदाज में बना संगीत का बादशाह। आजकल के फिल्म के गाने भी कोई गाने होते हैं रे? नहीं। एक जमाना था शास्त्रीय संगीत पर आधारित करके बनाए जाते थे। पुरानी फिल्म। अच्छा जरा याद कर लूं। हुआ ये पंछी भूले से इधर आया। खंडवा के उस छोटे से लड़के की कहानी जिसने अपनी आवाज और अंदाज से संगीत और सिनेमा की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी। पंचरत्न नाटक मंडली के पंचरत्नों, हम सब एक हैं। हम आभास कुमार गांगुली, जिसे हम सब किशोर कुमार के नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम है जो भारतीय संगीत का पर्याय बन चुका है। कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के रंग बह। 4 अगस्त 1926 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे इस बालक ने दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा का जादू किसी औपचारिक शिक्षा का मोहताज नहीं। जब रोने से खुला बेसुरा गला। किशोरदा बचपन में एक सामान्य बच्चे थे, शरारती और बेसुरे, लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक अनोखा खेल खेला। एक बार उन्होंने गलती से सब्जी काटने वाली हंसिया पर अपना पैर रख दिया। खून देखकर घर वाले घबरा गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पट्टी के बाद किशोरदा इतना रोए कि उनका बेसुरा गला अचानक सुरों का समंदर बन गया। उनके बड़े भाई और प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार ने भी इस घटना का जिक्र किया। यह किस्सा बताता है कि जीवन के कठिन क्षण भी वरदान बन सकते हैं। संगीत की शुरुआत मजाक से। किशोर कुमार ने कभी औपचारिक संगीत की शिक्षा नहीं ली। उनके लिए रेडियो पर बजने वाले गाने ही गुरुकुल थे। बचपन में वे दूसरों की धुनें हूबहू कॉपी करते और मस्ती मस्ती में गाते। कॉलेज के दिनों में भी वे ट्रेन के हर डिब्बे में जाकर गाते और यात्रियों का मनोरंजन करते। एक दिन उनके भाई अशोक कुमार के घर एसडी बर्मन आए, जिनके कानों में किशोर की गुनगुनाहट पड़ी। उन्होंने इस कोयले में छुपे हीरे को पहचाना और उसे तराशा। कभी मुफ्त में नहीं गाया। किशोरदा बचपन से ही अपने हुनर की कीमत समझते थे। जब भी घर पर मेहमान आते और उनसे गाने की फरमाइश करते, वे अपनी फीस तय कर देते थे। किशोरदा को बचपन से ही पैसे कमाने का जुनून था और यह आदत उनकी पूरी जिंदगी में बनी रही। शादियों के किस्से। किशोर कुमार का जीवन जितना रंगीन था, उतनी ही दिलचस्प थीं उनकी शादियां। पहली शादी रूमा देवी से हुई, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद उनकी मुलाकात मधुबाला से हुई और दोनों ने शादी कर ली। मधुबाला की बीमारी और उनकी असमय मौत ने किशोर कुमार को गहरा आघात पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने योगिता बाली से शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चला। अंत में किशोरदा ने लीना चंद्रावरकर से शादी की, जो उम्र में उनसे काफी छोटी थीं। बगावती अंदाज। किशोर कुमार न सिर्फ अपनी गायकी और अभिनय के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी बगावती प्रवृत्ति के लिए भी मशहूर थे। आपातकाल के दौरान जब भारत सरकार ने उनसे सरकारी नीतियों का प्रचार करने को कहा, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया। इसके बाद उनके गानों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया, लेकिन इस प्रतिबंध का किशोरदा पर कोई असर नहीं पड़ा। वे अपनी मर्जी के मालिक थे और उनके अंदाज से पूरी दुनिया वाकिफ थी। खंडवा की मिट्टी का मोह। मुंबई में बेशुमार शोहरत पाने के बावजूद किशोर कुमार का दिल हमेशा खंडवा में बसता था। वे कहते थे, फिल्में छोड़कर खंडवा चला जाऊंगा और वहां रोज दूध जलेबी खाऊंगा। लेकिन अफसोस, जीवन की भागदौड़ में उनका यह सपना अधूरा रह गया। आखिरी सलाम। किशोरदा ने 1986 में फिल्मों में गाना लगभग बंद कर दिया और खंडवा लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से इस जादुई आवाज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जाने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, यह दुनिया फरेबियों से भरी है, मैं इन सब से दूर चला जाऊंगा। किशोरदा, एक विरासत। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक, अभिनेता या निर्देशक नहीं थे। वे एक सोच, एक ऊर्जा और एक ऐसा एहसास थे जो हर दिल को छूता है। उनके गाने आज भी उसी ताजगी और जोश के साथ सुनाई देते हैं। हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका, दीजिए मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी ख्याल है आपका। चाहे रोमांस हो, दर्द हो या मस्ती,
किशोरदा हर मूड के बेताज बादशाह थे। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि प्रतिभा, जुनून और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आइए उनकी इस अनमोल विरासत को सलाम करें और हमेशा याद रखें, किशोरदा जैसे लोग कभी मरते नहीं, वे बस आवाज बनकर हमारी यादों में गूंजते रहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।